आइए सीधा इस वजाहत की तरफ चलते हैं और एक ऐसी हकीकत पर नजर डालते हैं जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बिल्कुल भूला बैठे हैं। आज हम बात करेंगे अहमद की। अहमद जो एक बहुत ही कामयाब और अमीर बिजनेसमैन था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। ये असल में एक ऐसी वार्निंग है, एक ऐसी सबक आमोज कहानी है जो हम में से किसी के साथ भी रिलेट हो सकती है। होता क्या है कि इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाता है कि उसे लगता है वक्त तो हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि ये गफलत कितनी महंगी पड़ सकती है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। जरा इस सोच पर गौर कीजिए। इबादत तो बुढ़ापे में भी हो सकती है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये अहमद का पूरा माइंडसेट था। और सच कहूं तो हम में से बहुत से लोग शायद यही सोचते हैं। अहमद के पास एक शानदार घर था, चमकती हुई गाड़ियां थीं, और उसने ये फर्ज कर लिया था कि वक्त तो उसकी अपनी जागीर है। उसे लगता था कि जवानी और एनर्जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, और रूहानियत या आखिरत की तैयारी के लिए तो जिंदगी का आखिरी हिस्सा रखा हुआ है। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलत फहमी है। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि हमारी सांसों की वैलिडिटी किसी गारंटी कार्ड के साथ नहीं आती। अब जरा इस तजाद को देखिए। यह हकीकत कितनी अजीब है ना। एक तरफ हम लोग हैं जो अहमद की तरह अगले 10 साल के लंबे लंबे बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, आने वाले सालों के फायदों का हिसाब लगाते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने की फिक्र में रहते हैं। और दूसरी तरफ मौत की अचानक आमद, हमारा वो गुरूर, हमारी वो लंबी मंसूबाबंदी, सब एक ही झटके में खत्म। वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है और हम इस खुशफहमी में हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। मौत किसी के 10 साला प्लान्स पूरे होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करती। जरा उस रात के मंजर को अपने जहन में लाइए। आधी रात का वक्त है, पूरा शहर गहरी नींद सो रहा है, लेकिन अहमद अभी भी जाग रहा है। वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट की फाइल में इतना मगन है कि उसे आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं। यह कितनी अजीब सितम ज़रीफ़ी है। देखिए, वो एक ऐसी फाइल पर पूरी तवज्जो लगाए बैठा है जिससे उसकी दुनिया मज़ीद बेहतर होने वाली है, मगर उसे बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि दर हकीकत ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी फाइल है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मुनाफे में उलझा है, और बाहर दरवाजे पर कौन दस्तक देने वाला है इसकी उससे भनक तक नहीं। और यहां हम थोड़ा रुकते हैं। इस अचानक तब्दीली की शिद्दत को महसूस कीजिए। एकदम से कमरे की रोशनी मध्यम पड़ने लगती है। एक अजीब सी हड्डियों में उतर जाने वाली ठंडक पूरे कमरे में फैल जाती है। अहमद जब अपना सर उठाता है तो दरवाजे पर एक साया खड़ा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं था, ये इस बात का आखिरी ऐलान था कि वक्त का पहिया अब हमेशा के लिए रुक चुका है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकने की भी मोहलत नहीं मिलती। ये वो लम्हा है जब इंसान की सारी ताकत, सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। हैरत और खौफ से कांपते हुए जब अहमद उस साये से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जो जवाब मिलता है वो इस पूरी कायनात की सबसे बड़ी और हतमी हकीकत है। मैं मलकुल मौत हूं। ये अल्फाज किसी धमाके की तरह उस खामोश कमरे में गूंजते हैं। इस ऐलान में जो वजन और संजीदगी है ना, वो रूए ज़मीन की किसी ताकत या किसी दौलत में नहीं। ये अल्फाज सुनते ही एक इंसान को अपनी बेबसी का पूरा एहसास हो जाता है। अहमद को उस वक्त समझ आता है कि उसके तमाम ओहदे, उसकी सारी दौलत अब किसी काम की नहीं रही। इस खौफनाक अंजाम को देखते ही अहमद के कांपते हाथों से वो फाइल गिर जाती है। वही फाइल जो कुछ लम्हे पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद थी। अब वो गिड़गिड़ाता है, वो वक्त की भीख मांगता है। कहता है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मेरे कारोबार का कुछ हिसाब किताब अधूरा है, बस थोड़ी सी मोहलत दे दें। मगर इस सब का नतीजा क्या निकलता है? फौरन इनकार। फरिश्ते का पैगाम बिल्कुल साफ था। जब वक्त पूरा हो जाए तो 1 सेकंड, जी हां 1 लम्हा भी आगे या पीछे नहीं होता। अहमद को उस आखिरी लम्हे में यह दर्दनाक एहसास होता है कि उसने अपना असल वक्त कितनी बेदर्दी से ज़या कर दिया। और अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। सफर अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। अहमद की रूह अब अपने ही बेजान जिस्म को जमीन पर पड़ा देख रही है। वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, मैं जिंदा हूं, मैं यहां हूं, देखो मुझे। मगर उसकी आवाज अब इस दुनिया की हुदूद से बाहर जा चुकी है। उसकी चीखें उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं। कोई नहीं सुन सकता उसको। ये लाचारी और बेबसी का आखिरी दर्जा है, जहां आप वहां मौजूद तो हैं, मगर दुनिया वालों के लिए अब आपका वजूद सिर्फ और सिर्फ एक मैयत बनकर रह गया है। और अब जरा जिंदों का रवैया देखिए। अहमद जिन लोगों के लिए पूरी जिंदगी भाग दौड़ करता रहा, पैसे कमाता रहा, आज उनका क्या हाल है? घर में रोना पीटना मचा है, ठीक है, मगर इस रोने के साथ साथ एक अजीब सी तेजी भी तो है। मैयत को तैयार किया जा रहा है और सबको सिर्फ एक ही फिक्र लगी हुई है कि इस बॉडी को जल्दी से जल्दी कब्र में उतारा जाए।
ये दुनिया की सबसे कड़वी हकीकत है। देखिए, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना दिन रात, अपना सुकून इस दुनिया और इन लोगों पर लुटा दिया, अब वही लोग उसे घर से निकालने की जल्दी में हैं। ये हमें बताता है कि दुनिया के रिश्ते कितने अहम होने के बावजूद आखिर में साथ छोड़ देते हैं। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प और गौरतलब बात है वो ये है कि यहाँ दुनिया और आखिरत का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ देखिए वो सब कुछ जो पीछे छूट गया, वो शानदार घर जिस पर उसको नाज था, वो करोड़ों की महंगी गाड़ियां और वो भारी भरकम बैंक बैलेंस। क्या इसमें से एक दिन का भी उसके साथ गया? बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ कब्र में आखिर साथ जाता क्या है? वहां सिर्फ एक ही चीज आपकी साथी बनती है और वो है आपका अपना अमल। दौलत और शोहरत का वो पूरा पहाड़ यहां दुनिया में ही धरा का धरा रह जाता है। चलिए इस लफ्ज़ अमल की अहमियत को थोड़ा ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अमल ये सिर्फ चंद रस्मी इबादात का नाम नहीं है। दरअसल ये वो वाहिद साथी है, वो वाहिद करेंसी है जो मौत के दाग दरवाजे के उस पार आपके काम आती है। जब दुनिया के तमाम धोखे और ख़रेब ख़त्म हो जाते हैं, जब दौलत का गुरूर टूट जाता है, तो कब्र के उस घुप अंधेरी तन्हाई में जो चीज़ आपकी ढाल बनती है वो आपके अपने अमाल होते हैं। यही वो अकेली सच्ची हकीकत है जिसे इंसान सारी ज़िंदगी ऐसे नज़रअंदाज करता रहता है जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो। तो आखिर में ये सब समझने के बाद ये सबक हमें आईने के सामने खड़ा कर देता है। अहमद की कहानी तो वहाँ ख़त्म हो गई, मगर आपका और मेरा सफ़र अभी जारी है। हम जिंदा हैं और हमारे पास अभी वक्त है मुड़कर देखने का। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथों से निकल जाए और हमारी ज़िंदगी की आखिरी फाइल भी हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, हमें खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना होगा। हम अपने साथ कब्र में क्या लेकर जा रहे हैं? आखिर कौन से अमाल हैं जो उस अंधेरे में हमारे साथी बनेंगे? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।